मैं तो अब भी ये सोचता हूँ कि पता नहीं मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ। अब्बा जी, हमारी किताब में एक कहानी है। इसमें एक आदमी ना इसी तरह ना नींद में पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। जब इसकी आंख खुलती है ना तो पता क्या होता है। किसी वक्त चुप भी कर जाया कर, रेडियो की तरह बोलती रहती है हर वक्त। ठीक है जी, मेरा तो बोलना किसी को पसंद ही नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे भाई नहीं 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 बेटे, पूछता सोना भाई, क्या आप मेरी बेटी के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हैं? कितनी प्यारी प्यारी तो बातें करती है वो, हाँ, है ना? सच्ची बात है, मैं तो इस आवाज को सुनने के लिए तरस गया था। आओ आज मेरा बेटा, आ जाओ, चला। अच्छा, मेरे पास तो आओगी ना? बस मैं आपसे बोलती हूँ, बाकी मेरी सबसे कट्टी है। अब देख लो, ऊंच इतनी लंबी हो गई है और बैठने की तमीज नहीं आई अभी तक। अभी इसे न तो क्या करें, शीत की उम्र है। जिनका बचपन छिन जाए ना, वो जब मैं इन दोनों को देखता हूं लड़ते झगड़ते खेलते कूदते, मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना बचपन वापस आया हुआ। वो बचपन जो मैंने कभी नहीं गुजारा। चाचा जी, अब तो आप हमारे पास ही रहेंगे ना? और क्या? नहीं बेटा नहीं, अभी बहुत से काम है। क्या सफी? नहीं यार नहीं, कोई काम नहीं है। देखो खुदा ने छोटी सी जन्नत हमें दी हुई है। लेकिन भाईजान मैं इस दर्द का क्या करूं? मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रुक सकता भाईजान। आप अपना कारोबार यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते चाचा जी? अब तो अब्बा जी भी आ गए। करेंगे बेटा, करेंगे, वक्त आने पर सब कुछ करेंगे। ये आप लोग कोई और बात नहीं कर सकते। मेरा बोलना तो किसी को पसंद ही नहीं, इसलिए मैं खामोश हूँ।